एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपनी ही मस्ती में बैठे थे। तब पिता कालू जी ने कहा, बेटा तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। पिताजी ने गुरु जी को 20 रुपये देकर कहा, जाओ बेटा सच का व्यापार करके आओ जिसमें लाभ हो। भाई बालाजी को बुलाकर कालू जी ने कहा कि आप पुत्र नानक के साथ जाओ क्योंकि आप बुद्धिमान हो और इसे व्यापार में सहायता मिलेगी। भाई बालाजी ने गुरुजी से रुपए लिए और उनके साथ चल दिए। भाई बालाजी ने रास्ते में संसार संबंधी बातें गुरुजी के साथ की। कुछ दूर तक पिताजी भी गुरुजी को शिक्षा देते हुए कहने लगे कि पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा भी तुम्हारे सिवाय कौन है। अगर संतान योग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। मेरी इच्छा है कि तुम्हें उन्नति करता देख संसार के सभी लोग तुम्हें सम्मान की नज़र से देखें, तभी मेरा मन शांत होगा। इस प्रकार की शिक्षा देकर कालू जी वापस घर को लौट आए। श्री गुरु नानक देव जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। जब घर से कुछ दूर चले थे, साधु की मंडली बैठी दिखाई दी। सभी कीर्तन और ध्यान में मग्न थे। उन सभी के मन में प्रभु मिलाप की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत में ईश्वर आराधना में उन सबको देखकर नानक देव बाला से कहते हैं कि हे बाला, मुझे यहाँ खरा सौदा नज़र आता है। मैं इसे त्याग नहीं कर सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है। इससे उत्तम व्यापार तो कोई है ही नहीं। ये जो रुपए हमारे पास हैं, इन साधुओं को अर्पण कर दो जिससे ये वस्त्र और भोजन खरीद सकें। भाई बालाजी ने तब कहा, हे गुरु महाराज, पिताजी ने ये पैसे व्यापार के लिए दिए हैं। क्या आपको पिताजी का भय नहीं है? क्योंकि वह तो स्वभाव में भी गर्म है। मैं तो आपका दास हूँ। जो कहोगे वही करूँगा। कहीं आपके पिताजी मुझसे नाराज ना हो जाएं। इतना कहने के बाद भाई बालाजी ने रुपए गुरुजी को सौंप दिए। रुपए लेकर गुरुजी एक साधु के निकट जाकर बैठ गए तथा विनम्रता पूर्वक बोले, हे संत, आप वस्त्र नहीं पहना करते क्या? या वस्त्र प्राप्त नहीं होता? शीत लहर में आपको परेशानी तो होती होगी। साधु ने उत्तर दिया कि हम तो फकीर हैं, हमें वस्त्रों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साधु ने गुरुजी से कहा, आप ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? तभी भाई बालाजी ने कहा, हे गुरुदेव, आप जिस काम के लिए घर से निकले हैं वही काम करो। गुरुजी ने कहा, पिताजी ने मुझे खरा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं खरा सौदा ही करूँगा। तो बालाजी कहने लगे कि जैसी तुम्हारी इच्छा है। तब गुरुजी ने साधु से कहा कि आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन तो शायद ही करते होंगे। तब साधु जी ने कहा कि परमात्मा देता है वही खा लेते हैं। गुरुजी ने बालाजी से कहा, ये सौदा तो बहुत ही अच्छा है जिसमें केवल लाभ ही लाभ है। गुरुजी ने पैसे साधु के आगे रख दिए। साधु ने गुरुजी को कहा कि तुम्हारे पिता ने ये पैसे व्यापार के लिए दिए हैं और तुम हम साधुओं को क्यों दे रहे हो? अभी तो तुम छोटे बालक हो। तुम्हारा लालन पालन माता पिता के कंधों पर है। पर गुरुजी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है और इससे अच्छा व्यापार मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। इसलिए मैं इस कर्तव्य को करना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। साधु ने गुरुजी से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तब गुरुजी ने कहा, मुझे नानक निरंकारी कहकर पुकारा जाता है और मैं पटवारी मेहता कालू जी का पुत्र हूँ। साधु ने कहा कि ये रुपए हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी है तो हमें अनाज लाकर दो जिससे हम भोजन बनाकर सब अपनी भूख शांत कर लेंगे। गुरुजी तब आटा, चावल, दाल और बर्तन लाकर उन साधुओं को दे देते हैं। साधु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, समस्त संसार के भय को दूर करने वाले श्री गुरु नानक देव जी अपने पिता के भय से बचने के लिए अपने घर नहीं गए बल्कि नगर के बाहर ही रुक गए। तब भाई बालाजी अपने घर पहुंच गए। कालू जी को जब भाई बालाजी के घर पहुंचने की सूचना मिली तो उन्होंने पूछा कि नानक कहाँ हैं और जो रुपए दिए थे उनका क्या करके आए हो?
श्री कालू जी को भाई बालाजी से पता चला कि व्यापार करने के लिए जो पैसे दिए थे वह तो गुरु जी ने साधु को दे दिए। इस पर कालू जी नाराज होकर कहने लगे, ये बाला तुमको बुद्धिमान समझकर इसलिए नहीं भेजा था कि रुपए साधुओं को खिलाओ। अच्छा अब ये बताओ कि नानक कहाँ है? कुछ सोचकर कालू जी और भाई बालाजी दोनों नानक जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पिता कालू जी और भाई बालाजी श्री गुरु नानक देव जी को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर गुरु जी परमात्मा का ध्यान में बैठे हुए थे। देखते ही कालू जी क्रोधित हो गए और हम अपने पुत्र को पकड़कर बोले, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई के जो 20 रुपये थे वो कहाँ हैं? इतना कहते ही कालू जी ने गुरु नानक देव जी के मुख पर 2 थप्पड़ लगा दिए। इतने में बीबी नानकी वहाँ पहुँच गई और कहने लगी, पिताजी आप मेरे भाई को माफ़ कर दो। किसी ने राय भुल्लर को घटना सुनाई कि बीबी नानकी जी ने हाथ जोड़कर पिता का क्रोध शांत किया है, नहीं तो कालू जी ने नानक को अभी और दंड देना था। ये सब सुनकर राय बुलार ने अपने सिपाही भेजकर श्री नानक देव जी और कालू जी को अपने पास बुलाया। कालू जी ने राय बुलार के सामने दुखी होकर कहा, जो इस नालायक लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है। उस समय राय बुलार के सामने कालू जी के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा कालू जी पर गुस्सा हुए, साथ ही ये कहा, मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम इस मस्त बालक को कभी भी बुरा भला ना कहा करो। राय बुलार ने भाई बालाजी को पूछा कि तुम इस बालक के साथ गए थे, तुम बताओ क्या हुआ। भाई बाला ने पूरी घटना विस्तार से राय बुलार को बताई कि कैसे नानक ने सारे रुपए साधु संतों की सेवा में लगा दिए। तब राय बुलार ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इस उम्र में इतनी सेवा भाव का होना असाधारण है। ये सच में सच्चा सौदा करके आया है।